नमस्कार, सुधीर न्यूज डायरी में आपका स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इतना कि अगर आप खबर को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना चाहते हैं, अगर आप शोर के पीछे छुपी सच्चाई देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन संस्थाओं की जिन पर कभी देश को गर्व हुआ करता था और आज वही संस्थाएं सवालों के घेरे में खड़ी दिखाई देती हैं। आज बात होगी ईडी की, चुनाव आयोग की, अदालतों की, सियासत की, सत्ता की और उस जनता की जो हर बार सिर्फ दर्शक बना दी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता की, जहां आईपैक और टीएमसी के आईटी प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। तारीख देखिए, वक्त देखिए, माहौल देखिए। चुनाव सिर पर हैं, रणनीतियां बन रही हैं और तभी जांच एजेंसी की एंट्री होती है। सवाल यह नहीं है कि छापा पड़ा, सवाल यह है कि छापा कब पड़ा और क्यों पड़ा। ममता बनर्जी मौके पर पहुंचती हैं, ईडी हाईकोर्ट दौड़ती है, कहती है अगर सुनवाई नहीं हुई तो आसमान टूट जाएगा, सबूत मिट जाएंगे, मुख्यमंत्री सबूत उठा ले जाएंगी। लेकिन जैसे ही अदालत सुनवाई के लिए तैयार होती है, वहीं ईडी कहती है कि आज सुनवाई न भी हो तो कोई आसमान नहीं गिरेगा। तो सवाल उठता है कि क्या कानून का आसमान मौसम के हिसाब से बदलता है? क्या जांच एजेंसियों की दलीलें सत्ता के हिसाब से रंग बदलती हैं? कोर्ट में जब टीएमसी की तरफ से कहा जाता है कि अगर ईडी ने कुछ जब्त ही नहीं किया तो याचिका खत्म कीजिए, और ईडी के वकील खुद कहते हैं कि हमने कुछ भी जब्त नहीं किया, तो अदालत याचिका निपटा देती है। ये सिर्फ एक केस का अंत नहीं है, ये उस भरोसे का अंत है जो कभी जांच एजेंसियों पर किया जाता था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ही चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। देख रहे हैं अलीगढ़ में रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट बताती है कि आधिकारिक लिखित आदेशों को दरकिनार कर व्हाट्सएप के जरिए अनौपचारिक निर्देश भेजे गए, वोटर वेरिफिकेशन की समय सीमा घटाई गई, घर घर जाकर जांच के नियम कागजों में रह गए और मोबाइल के मैसेज ने लोकतंत्र का भविष्य तय करना शुरू कर दिया। सवाल यह है कि जब नियम रिकॉर्ड पर नहीं होंगे तो जवाबदेही किससे मांगी जाएगी? जब नाम चुपचाप लिस्ट से कटेंगे तो आवाज कौन उठाएगा? टीएमसी इसे वोट चोरी बता रही है, बीजेपी इनकार कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग की चुप्पी सबसे बड़ा बयान बन गई है, क्योंकि लोकतंत्र में चुप्पी भी एक पक्ष होती है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की, जिनके खिलाफ मुकदमे अब खबर नहीं रहे बल्कि एक रूटीन बन चुके हैं। मोदी की जाति पर टिप्पणी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, शिकायत, याचिका। लेकिन अदालत कहती है कि आरोप टिकते नहीं, याचिका खारिज। यह फैसला सिर्फ राहुल गांधी को राहत नहीं देता, यह बताता है कि हर आरोप सच नहीं होता, हर शिकायत कानून नहीं बन जाती। याद कीजिए मोदी सरनेम केस, सांसदी गई, घर गया, लेकिन अंत में राहत मिली। सवाल यह है कि क्या न्याय देर से सही लेकिन मिलता जरूर है? अब उत्तर प्रदेश चलते हैं, संभल, जहां मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई, 5 जानें गईं और अब अदालत का सख्त रुख। 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश। ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये बताता है कि वर्दी भी सवालों से ऊपर नहीं है। लेकिन जब पुलिस कहती है कि हम इस आदेश के खिलाफ अपील करेंगे, तो सवाल यह है कि इंसाफ कब होगा? अब महाराष्ट्र की राजनीति देखिए, बीएमसी चुनाव, मिनी विधानसभा कहा जाने वाला यह चुनाव रिश्तों की नई परिभाषा लिख रहा है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर, पवार परिवार एक साथ, गठबंधन, तनाव, मशीनों पर सवाल, नियम बदलने के आरोप और बीच में करोड़ों की नकदी और ड्रग्स की बरामदगी। तो क्या चुनाव सिर्फ विकास पर होते हैं या ताकत और पैसे पर? बिहार में लालू यादव और तेज प्रताप, टूटा रिश्ता जुड़ता हुआ, दही चूड़ा और राजनीति का मेल, और संदेश साफ है कि राजनीति में स्थायी दुश्मन नहीं होते। अब नजर डालते हैं दुनिया पर। ईरान, अमेरिका, इजराइल, ट्रंप के बयान उकसावे, आयरन डोम, हाई अलर्ट, पाकिस्तान की बैठकों, भारत की चेतावनी। सवाल यह नहीं है कि जंग होगी या नहीं, सवाल यह है कि अगर होगी तो कीमत कौन चुकाएगा? और आखिर में वह तिरछी नजर, पीएम केयर्स फंड, आरटीआई के बाहर अदालत का फैसला, बड़ा फंड, बड़ी बातें, जनता के सवाल छोटे कर दिए गए। और यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। और इसी के साथ आज की सुधीर न्यूज डायरी यहीं खत्म होती है। सोचिए, सवाल पूछिए, क्योंकि जब सवाल खत्म हो जाते हैं तभी लोकतंत्र खत्म होना शुरू होता है। और अगर आपको लगता है कि खबरें सिर्फ देखने की नहीं, समझने की चीज हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।